हेलो गाइस, मेरा नाम है सूर्यकांत महाराणा। आई एम ए रेडियोलॉजी लेक्चरर। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेडियोलॉजी के बारे में। व्हाट डू मीन बाय रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी है क्या, और स्टूडेंट्स अगर रेडियोलॉजी कोर्स करेंगे तो उनका फ्यूचर स्कोप क्या है, इसका डिमांड क्या है, और रेडियोलॉजी चीज़ क्या है। सारा जो बेसिक डाउट्स, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्लाइड। तो बेसिकली फर्स्ट स्लाइड में मैं डिस्कस करूंगा व्हाट डू यू मीन बाय रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी चीज़ क्या है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय रेडियोलॉजी। तो रेडियोलॉजी बेसिकली क्या है? इट इज अ मेडिकल स्पेशलिटी दैट यूजेस रेडिएशंस टू डायग्नोज एंड ट्रीट डिजीज। देखो, रेडियोलॉजी जो वर्ड है उसमें रेडियो लिखा है, इसका मतलब है रेडिएशन, ओके। लॉजी का मतलब है स्टडी। तो इधर हम रेडिएशन का स्टडी करेंगे। तो रेडिएशन को यूज करके कैसे पेशेंट का डिजीज डायग्नोस किया जाता है, कैसे पेशेंट को ट्रीट किया जाता है, इस डिपार्टमेंट में रेडिएशन का यूज होता है। इट अलाउज डॉक्टर्स टू सी इनसाइड द बॉडी नॉन इन्वेसिवली। ये क्या करता है? डॉक्टर्स को अलाउ करता है बॉडी के अंदर का पार्ट देखने के लिए। लाइक आप अगर नेकेड आई में कुछ देखेंगे तो क्या देख पाएंगे? पेशेंट का सिर्फ स्किन देख पाएंगे, उसका अंदर का कुछ पार्ट नहीं देख पाएंगे। लाइक हार्ट, लंग्स और इंटरनल ऑर्गन्स आप नहीं देख पाएंगे ना। तो उसे देखने के लिए आपका रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट आवश्यकता है। अगर रेडिएशन को हम यूज करके इंटरनल पार्ट्स देख सकते हैं तो हम डिजीज डायग्नोस कर सकते हैं और पेशेंट का ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो बेसिकली रेडियोलॉजी यही चीज है। रेडिएशन का यूज करके हम क्या करेंगे? डिजीज डायग्नोस करेंगे और उसका ट्रीटमेंट भी करेंगे। नेक्स्ट चीज हमारा है पर्पस। रेडियोलॉजी क्यों कमर्शियली एक्टिव है अभी तक? क्योंकि इसका प्राइमरी गोल है क्या? डायग्नोस एंड ट्रीट द डिजीज। हॉस्पिटल सेक्टर में डायग्नोसिस करने के लिए और ट्रीटमेंट करने के लिए हमारा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट अभी तक है। नेक्स्ट, ए विंडो इनटू द बॉडी। थिंक ऑफ रेडियोलॉजी एज आईज ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। हमारा जो मॉडर्न मेडिसिन है, हमारा जो हॉस्पिटल सेक्टर है, इसका जो हमारा ट्रीटमेंट प्रोसीजर है, जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट इज very much important for the process, for the procedure, because without diagnosis the doctor cannot treat any type of disease, okay. So radiology जो diagnosis है ये बहुत ही important procedure है, बहुत ही important part है हमारा हॉस्पिटल सेक्टर में। तो ये बहुत ही important क्या है? डिपार्टमेंट है। इसके अलावा हमारा क्या हमारा ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। तो ये आपका रेडिएशन का लोगो आप देख सकते हैं, ये है हमारा रेडियोलॉजी का लोगो। अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सब स्पेशलिटीज ऑफ रेडियोलॉजी, ओके। अभी हम डिस्कस करेंगे क्या? सब स्पेशलिटीज ऑफ रेडियोलॉजी। कि रेडियोलॉजी क्या चीज़ है तो हमें पता लग गया। तो इसका सब स्पेशलिटी क्या है? लाइक रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर क्या चीज़ है। तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर आपका मशीन आ सकता है, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, न्यूक्लियर मेडिसिन एक्सेट्रा। बहुत सारा मॉडलिटीज आपको मिल सकता है। आप सुने होंगे किसी बंदे का एक्सरे होगा, जिसका हाथ पैर टूट गया है तो बोन देखने के लिए हम एक्सरे करते हैं। वैसे ही सीटी स्कैन है, एक्सरे का थोड़ा एडवांस्ड वर्जन है सीटी स्कैन, जो सीटी स्कैन करता है, थ्री में पेशेंट का इमेज निकालता है। बाकी एमआरआई तो मैग्नेट को यूज करके किया जाता है। बाकी अल्ट्रासाउंड आप तो मतलब जानते ही होंगे अल्ट्रासाउंड की। प्रेगनेंसी के टाइम अल्ट्रासाउंड मॉडलिटी को यूज करते हैं, बाकी अलग टाइम में भी यूज किया जाता है। और न्यूक्लियर मेडिसिन, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का, जो रेडिएशन मटेरियल को यूज करता है और कैंसर डिटेक्शन करने के लिए मदद करता है। तो ये बहुत सारा मॉडलिटीज है, और भी सारा छोटा छोटा बहुत सारा मॉडलिटीज है। मैं यहाँ पर इतना डिटेल में डिस्कस नहीं किया हूँ, तो ओवरऑली आपको बताना चाहता हूँ कि रेडियोलॉजी जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर बहुत सारा मॉडलिटीज है। ये उसका 5 एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ये आपका क्या है? रोल्स इन रेडियोलॉजी। जो आपका रेडियोलॉजी जो डिपार्टमेंट है, ठीक है,
रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन काम करते हैं? जैसे हॉस्पिटल में आप अगर जाते हो तो किसको दिखाते हो? डॉक्टर को दिखाते हो, फिजिशियन को दिखाते हो ना। तो वैसे ही जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन रहता है? पहले है रेडियोलॉजिस्ट, दूसरा है रेडियोग्राफर। जो रेडियोलॉजिस्ट है वो डॉक्टर है, ओके। जो रेडियोलॉजिस्ट है वो है डॉक्टर, और जो रेडियोग्राफर है वो है टेक्नीशियन, वो है टेक्नीशियन, ओके। तो रेडियोलॉजिस्ट है हमारे डॉक्टर, और रेडियोग्राफर है हमारे टेक्नीशियन। डॉक्टर का काम क्या है? रेडियोग्राफर पहले क्या करेगा? जो एक्सरे है, सीटी है, एमआरआई है, जो सारा मशीन है, उस मशीन को यूज करेगा कौन? रेडियोग्राफर यूज करके हमारा इमेज निकालेगा। इमेज मतलब पेशेंट का फोटो निकालेगा, इंटरनल ऑर्गन का। तो डायग्नोसिस पार्ट में कौन आ गया? रेडियोग्राफर पहले आ गया। तो रेडियोग्राफर अगर है तो सारा मॉडलिटीज को वो यूज करेगा, पेशेंट का इमेज निकालेगा, ठीक है। ये पहला प्रोसेस है। उसके बाद वो इमेज भेजेगा रेडियोलॉजिस्ट को, रेडियोलॉजिस्ट को भेजेगा। उसके बाद रेडियोलॉजिस्ट कौन है? डॉक्टर है। तो डॉक्टर क्या करेंगे? इमेज को इंटरप्रिटेट करेंगे और डिजीज डायग्नोस करेंगे, ठीक है। तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है हमारे, दो ही लोग हैं। फर्स्ट है रेडियोलॉजिस्ट, दूसरे रेडियोग्राफर। ये इमेज निकालेंगे, और रेडियोलॉजिस्ट जो डॉक्टर हैं वो इमेज को इंटरप्रिटेट करके हमारा डिजीज डायग्नोस करेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो ये बेसिकली एथिकल एंड सेफ्टी कंसिडरेशन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में क्या यूज होता है? रेडिएशन यूज होता है। रेडिएशन क्या है? बॉडी के लिए हार्मफुल है, बॉडी के लिए डेंजरियस है। इसीलिए क्या है, हमारा जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बहुत सारा रूल्स प्रोवाइड किया है। तो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से ही हमारा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का सारा काम होता है। विदाउट गवर्नमेंट रूल्स वी कैन नॉट डू एनीथिंग इन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, ओके। तो पहला एलआरआई प्रिंसिपल है, बाकी पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये तो टॉपिक के अंदर चला जाएगा। बस आप इतना जान लो कि रेडिएशन यूज होता है, इसीलिए गवर्नमेंट का गाइडलाइंस फॉलो होना जरूरी है, ओके। अब हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है। कैरियर एंड फ्यूचर लुक्स। देखो, रेडियोलॉजी जो डिपार्टमेंट है ना, वो हॉस्पिटल सेक्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक जो ट्रीटमेंट होता है पेशेंट का, जो ट्रीटमेंट होता है पेशेंट का, उसके लिए डिजीज का पता होना जरूरी है। जो आपका डिजीज है उसका पता होना जरूरी है। अगर डिजीज आपको पता नहीं चलेगा तो आपको किससे पता चलेगा? डिजीज आप डायग्नोस कर लोगे, उसके बाद डॉक्टर ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है। तो डिजीज डायग्नोसिस इज द फर्स्ट एंड की इम्पोर्टेंट स्टेप इन एनी मेडिकल प्रोसीजर। उसके लिए हमारा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट फर्स्ट पे आता है। अगर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है तो बहुत सारा डिजीज का डायग्नोसिस हो सकता है। बाकी लेबोरेटरी डिपार्टमेंट भी है, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट भी है, बहुत सारा डिपार्टमेंट है, लेकिन रेडियोलॉजी इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम डिजीज जाना जाता है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से। तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हॉस्पिटल फील्ड में। अगर हॉस्पिटल फील्ड में कोई भी जाता है तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का क्या उसका यूज तो होता ही होता है। तो बाकी तो इसका डिमांड तो है, अभी तक है, बाकी आगे भी फ्यूचर में भी बढ़ता रहेगा। इसका डिमांड तो गिरने वाला नहीं है अभी। बाकी उसका टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट भी बहुत सारे हैं। जैसे रेडियोलॉजी में आपका सीटी हो गया, एमआरआई हो गया, बाकी न्यूक्लियर मेडिसिन हो गया, और भी है हमारा रेडियोथेरापी है। बाकी बहुत सारा मॉडलिटीज है जो अच्छे से काम करते हैं, और उसमें टेक्निक्स बहुत ज़्यादा लगते हैं, फिजिक्स बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसमें टेक्नीशियन को इंटरेस्ट आता है, जिसको फिजिक्स पसंद है, जिसको मैथ्स पसंद है, जिसको टेक्निकल स्किल्स पसंद है, और वो सीखना चाहते हैं। और इसमें डिमांड भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बाकी पैकेज बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप करना चाहेंगे, बहुत अच्छा फील्ड आपका हो सकता है। बाकी आप खुद भी सर्च कर सकते हैं कि इसका स्कोप क्या है, बाकी आप आगे आगे क्या क्या कर सकते हैं। तो अभी लास्ट स्लाइड में हम आ गए हैं, मिसकंसेप्शन। देखो, जो गांव में रहते हैं वो नॉर्मल बोलते हैं कि रेडियोलॉजी में क्या है, सिर्फ एक्सरे ही है, और एक्सरे एक मशीन है जिसको सिर्फ स्विच दबाना है और अंदर का हड्डी का फोटो आना है, वो सारा ही एक है रेडियोलॉजी में, और कुछ नहीं है।
वो सब मिथ है। देखो, रेडियोलॉजी में बहुत सारा है, लाइक एक्सरे, सीटी, एमआरआई, न्यूक्लियर मेडिसिन, रेडियोथेरेपी, कोबल 64, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, बहुत सारा चीज है, ठीक है। तो बहुत सारा चीज है, ऐसे नहीं कि सिर्फ एक्सरे ही है। बहुत सारा मॉडलिटीज है, इसका स्पेसिफिकेशन वेरियस टाइप का है। आप किसी भी मॉडलिटी में स्पेसिफिकेशन करके आप जॉब कर सकते हैं। तो इसका मतलब फील्ड तो पूरा भास्ट ही है, बहुत सारा इसका पार्ट्स है रेडियोलॉजी का। आप किसी भी फील्ड में जाके आप उसका स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो रेडियोलॉजी इज नॉट लाइक ओनली एक्सरे, तो इसका नेटवर्क बहुत बड़ा है। बाकी रेडियोलॉजी इज जस्ट टेक्निकल जॉब। देखो, तो रेडियोलॉजी जो है, जो बीएमआरटी और डीएमआरटी कोर्स है, वो क्या है, टेक्निकल जॉब है। आप डॉक्टर नहीं बनेंगे, आप डॉक्टर नहीं बनेंगे। डॉक्टर कौन बनेगा, रेडियोलॉजिस्ट कौन बनेगा, जो नीट देके एमबीबीएस करेगा। हम क्या करेंगे, हम टेक्नीशियन कहलाएंगे। हम क्या है, टेक्नीशियन, जो मोडलिटीज को चलाएंगे, ठीक है। लाइक एक्सरे हम ऑपरेट करेंगे, एमआरआई हम ऑपरेट करेंगे, सीटी हम ऑपरेट करेंगे। हम जो मशीन का ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमें क्या बोला जाएगा, टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर बोला जाएगा। तो ये टेक्निकल जॉब है, आपका स्किल्स चाहिए, मशीन को यूज करने के लिए आपका नॉलेज चाहिए। और इसमें फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, एवरेज है। बाकी सैलरी, स्कोप्स, फ्यूचर बहुत अच्छा है। तो आप देख सकते हैं। ये तो आपका रह गया पूरा बेसिक, लाइक व्हाट डू यू मीन बाय रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन रहता है, हॉस्पिटल में रेडियोलॉजी का इम्पोर्टेंस क्या है, और क्या क्या मिसकंसेप्शन रह गए हैं, और क्या फ्यूचर है, क्या स्कोप है। तो ये तो वेरियस मतलब बेसिक्स हो गया है रेडियोलॉजी का। तो ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल में। आपको अगर पसंद आए, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। And if any doubts come from this video, please comment below, and I will try to discuss about these things. Thank you so much.